अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस आजकल बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ, थक गई हूँ। बिकॉज़ पिछले 15 दिनों से यही रूटीन है। 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ और फिर सारा दिन जागते रहो और फिर अगले रात 12-1 बजे तक जागते रहो। Hazel, come, let me change your dress. Yes, let me change your dress, Hazel. Ah, let me change your dress. Hazel, what are you doing, my baby? Let me change your dress. हाँ जी, आ गई है अमल शॉपिंग करके। कढ़ी में कितना जाना है? 1 कप कढ़ी में बेसन जाएगा। आपको क्या रहता है मैं 2 किलो बेसन डालूंगी कढ़ी में। वही अमल आ गई। हाँ, अमल को वो हो गया, इन्फेक्शन हुआ है स्कूल जाने से। अच्छा, क्या लेकर आए हैं? बेसन। ये तो अपने लाजमी लेकर आने होते हैं। बन ये आ गए हैं अमल के स्प्रिंग रोल पेस्ट्री। ये क्या खाया इसने? ये भी लिए केक रस। हाँ, वो फिर केक रस ही खाएगी 2 दिन। इसल को क्या मिला? What happened? Why are you crying? तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं सुबह 4 बजे से उठी हूँ और ये 4 बजे से उठी तो हूँ, लेकिन मैं सोई थी तकरीबन 12-1 बजे और अमल 2:30 बजे उठ गई थी। फिर खैर से वो सो गई। तो अमल को ना शोल्डर की आदत है। जब वो 1 साल की थी तब उसको शोल्डर की आदत अली ने डाली थी और वो ऐसी डली है क्या, वो माशाल्लाह 4 साल की हो गई है। अगले मंथ उसकी बर्थडे है, 4 साल की हो जाएगी वो, उसकी 4th बर्थडे है। लेकिन अभी तक वो इतना ज़्यादा लाउडली रोती है, अगर आप उसे नहीं उठाते रात को तो फिर इंसान कहता है कि इतना ज़्यादा रो रही है, चिल्ला रही है, तो फिर बंदा इसको उठा ही ले। तो उसको उठाना पड़ता है, उसको लिटरली हिलाना पड़ता है। वो कहती है मुझे झूले दो गोदी में बिठा के ना, तो फिर उसको झुलाना भी पड़ता है। साथ साथ मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ। एक तो नींद पूरी नहीं हो रही, 2 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटा, बस यही नींद है। और पहले 1 हफ्ता तो ठीक था, मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर रही थी। बट अब ये वाला वीक कैसे गुजरा है ना, लिटरली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अभी भी मेरा दिमाग इतना एग्जॉस्टेड है। मैं अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो दिन के 10 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी मेरा दिमाग जो है ना वो बिल्कुल सोया हुआ है। इसलिए आज की मैं वीडियो में क्या बातें करूँगी, क्या वॉइस ओवर करूँगी, मुझे कुछ आइडिया नहीं। तो अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि स्लीपलेस नाइट्स चल रही हैं, सो दैट्स वाई मैं आप लोगों के साथ कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाई। आप सो कोशिश करती हूँ पूरी कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, लेकिन फिर वही बात कि 10 दिन बाद के लिए गायब हो जाती हूँ, 15 दिन के लिए गायब हो जाती हूँ। बिकॉज़ मेरा इतने ज़्यादा मैं थक जाती हूँ, बच्चे इतने ज़्यादा मुझे थका देते हैं कि मेरा कुछ शूट करने को दिल ही नहीं करता। हालाँकि घर के काम तो डेली बेसिस पे वही होते हैं। तो अभी भी मैंने सोचा कि इतने दिन हो गए, आई थिंक 10 दिन होने वाले, मैंने आप लोगों के साथ कोई बात नहीं की, कुछ शेयर नहीं किया। तो इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा शूट कर लिया। अदरवाइज़ मैं आज भी शूट नहीं कर पाती, बिकॉज़ मुझे लगा कि नहीं, अब 10 दिन हो गए, अब तो एटलीस्ट एक वीडियो अपलोड कर देनी चाहिए। तो इसलिए मैं छोटे मोटे जो काम कर रही थी तो मैंने थोड़े से क्लिप्स ले लिए थे, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मैं कहाँ गायब हूँ। गायब कहीं नहीं हूँ, बस बच्चों ने बहुत बिज़ी किया हुआ है मुझे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं अपनी लाइफ जर्नी वाली या लाइफ एक्सपीरियंस वाली सीरीज़, जिससे आपको आइडिया होगा कि मेरी स्लीपलेस नाइट्स क्यों होती हैं। What happened, my baby? Oh, my baby. You want come in the kitchen? मामा के पास आना किचन में, आ जाओ। मामा के पास किचन में आना था मेरे बेबी ने। ओ मैं चली के जाऊँ, क्या बात थी।
तो मुझे ना ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के साथ अपनी मोटिवेटेड लाइव सीरीज़ ज़रूर शेयर करूं। होपफुली किसी एक इंसान को भी मोटिवेशन मिल जाए, बिकॉज़ एज़ अ होम मेकर ना हमारी ड्यूटीज़ सिर्फ ये खाने पकाने, घर की क्लीनिंग करना ये नहीं होती। अगर मैं अपनी बात करूँ, जो मेरे सर्कमस्टेंसेस हैं, तो एज़ अ होम मेकर मेरी जो सबसे ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है वो होता है बच्चों के साथ, राइट। घर के कामों में तो जैसे अभी आप देखेंगे कि मैं किचन में आई हूँ, बच्चे बीमार हैं, अमल को फ्लू था। तो मैं 1 डेढ़ घंटे में किचन में आई हूँ और मुझे जो कुछ भी बनाना है वो मैं जल्दी-जल्दी में 1 डेढ़ घंटे में खड़े-खड़े सब कुछ बना के जल्दी-जल्दी में कुकिंग कर लूँगी। लेकिन इससे पहले भी बच्चों के साथ थी मैं, इसके बाद भी बच्चों के साथ थी। फिर 1 घंटा निकालूँगी शाम को और क्लीनिंग कर लूँगी आफ्टर डिनर। 8 से 9 बजे का मेरा एक सेशन होता है जिसमें किचन और लिविंग एरिया अच्छे से डीप क्लीन करके तो फिर सोती हूँ। तो ये 1-2 घंटे होते हैं। किचन में 1-2 घंटे गुजार लिए आपने, क्लीनिंग 1-2 घंटे की कर ली। लेकिन फिर क्या, फिर वही रात के 12-1 बजे तक मुझे जागना है बच्चों के साथ। बहुत टफ टाइम दे रही है अमल। तो वो जो मेरी लाइफ़ का पार्ट है वो क्यों है और वो कैसे है, मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ, ताकि मोम्स को मोटिवेशन मिले। बिकॉज़ एज़ अ होम मेकर हमारी सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी तो हमारी औलाद होती है ना। तो और यही औलाद ना कभी-कभी हमें बहुत ज़्यादा थका देती है। हम बहुत ज़्यादा कभी-कभी एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो उस टाइम पे हमें क्या मोटिवेशन लेनी चाहिए और कैसे मोटिवेशन लेनी चाहिए और क्या चीज़ हमें मोटिवेटेड रख सकती है, जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है, जो मेरी जर्नी है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। मुझे कोई सिम्पथी नहीं चाहिए, कोई हमदर्दी नहीं चाहिए लेकिन वाकई मोटिवेटेड करना चाहती हूँ कि मे भी कोई एक मदर मुझे देख के तो वो उसको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। बिकॉज़ मैं जानती हूँ ना कि मोटिवेशन की कितनी अहमियत होती है। जब आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी ऐसे फेज़ से गुजर रहे हो जो आपके लिए तकलीफ़ दा हो और आपको लगे कि ये आजमाइश मेरे लिए है, लेकिन वो आजमाइश आपको कितना कुछ सिखा कर जाती है ना, ये आपको तब तक नहीं पता चलता जब तक आप उस आजमाइश से गो थ्रू नहीं होते, राइट। तो मेरे पे भी जब आजमाइश आई तो मैंने अपने साथ जो पाया वो मेरी एक दोस्त है, बहुत प्यारी दोस्त है मेरी, जिसको मैं कभी मिली भी नहीं। वो कौन है, कहाँ रहती है, कैसे बात हुई, ये अगर मैं जब सीरीज़ बनाऊँगी तो फिर उसमें बताऊँगी। तो उसने मुझे मोटिवेटेड किया। मुझे लगता है मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर मेरा किसी ने साथ दिया है, स्पेशली मेरे बुरे वक़्त में, तो वो मेरी उस दोस्त ने है। तो मैं भी चाहती हूँ कि कल को मेरे बारे में भी कोई एक लड़की, कोई एक माँ बोल सके अगर, तो लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अगर आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो मैं तब भी थोड़ी सी मोटिवेशनली वीडियोस बनाती थी। औरतों के टॉपिक पे बात करना मुझे वैसे ही अच्छा लगता है, लेकिन जब आप खुद बहुत सी चीज़ों से गुजर रहे हो, बहुत से कुछ सीख रहे हो ज़िंदगी में, तो फिर आपका दिल करता है कि नहीं, दूसरे को भी बताना चाहिए। तो मुझे भी मेरी दोस्त ने ऐसे ही बताया, मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया, मुझे बिल्कुल भी टूटने नहीं दिया। तो मैं इसलिए मेरा दिल करता है मैं वो वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर मैं कहती हूँ नहीं, मुझे कोई ऐसी सीरीज़ नहीं बनानी। लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर मैं ज़रूर बनाऊँगी लिटरली। और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अभी जल्दी-जल्दी में सारे काम निपटा रही हूँ। बच्चों को भी भूख लगी थी। आज स्नो है हमारी तरफ। अभी जब मैं किचन में आई थी कुकिंग के लिए तभी स्नो स्टार्ट हुई थी, और अभी आप लोग देखेंगे कि जब तक मैंने कुकिंग की है बहुत ज़्यादा स्नो पड़ चुकी थी। तो अली ने कहा था कि स्नो है तो उन्हें फ़िश खाने का मूड है, तो फ़िश बनाना है आज। तो मैं फ़िश बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं करती, मैरिनेट करके रख दी थी फ़िश, तो एयर फ्राई ही में डालूँगी। और अमल की तबीयत नहीं है ठीक, उसको थोड़ा फ्लू था, उसका कुछ खाने को दिल नहीं किया। तो मैंने सोचा कि मैं अली के लिए फ़िश के 2 फिले फ्राई कर देती हूँ, साथ ही अमल के लिए रोल, ताकि वो कुछ खा ले। हल्का सा बस ऑयल मैंने स्प्रे ही किया है, पहले भी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की है मैंने। कितनी खुशी हो रही है। मुझे लगता है रात को हमने इसको मेडिसिन भी नहीं पिलाई थी ना, इसलिए किसी ने तंग किया। और सेकेंडली इसकी तबीयत जो है ना वो ये जब डाल के उठी, मुझे लगता है इसका सांस बंद हो रहा था फ्लू की वजह से, है ना। दूसरी किधर गई?